देश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक निजी संस्थान उत्कर्ष संस्थान की ओर से एक विशेष पहल की गई है, जो अपने आप में अनूठी पहल है। एक शिक्षा रथ निकाला गया है, जो अलग अलग जगहों पर जाकर डिजिटल शिक्षा को लेकर युवाओं को, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ उनके उत्कर्ष संस्थान से निर्मल गहलोत जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार की पहल है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में लगातार प्रशंसा की जा रही है इस रथ की? बिल्कुल, ये अपने आप में एक नवाचार है और पहली बार ऐसा है कि कोई एक बस में, एक वैनिटी वैन में हमने पूरा एक स्टूडियो निर्मित कर दिया है। आप देख पा रहे हैं इस स्टूडियो में ये 4K इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से टीचर क्लास ले सकते हैं। सामने हमने एक टीवी लगा रखी है, वहाँ पे कमेंट्स जो हैं वो बच्चों के देख सकते हैं लगातार। तो मूल मकसद इसका यह है कि जहाँ जहाँ पे ये रथ जाए हम विद्यार्थियों से बातचीत भी करें, उनकी परिचर्चा करें, सेमिनार भी लें, लेकिन हमारी कक्षाएं जो रुके नहीं, वो टीचर हमारी क्लास भी लेते रहें। हमारी यूट्यूब की करंट अफेयर्स की क्लास जो है कुमार गौरव सर की, आज भी देखिए ट्रेंडिंग में, लगातार 7 और 8 अप्रैल को 2 दिन हमारी ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे हो रही है। तो ऐसी हमारी ट्रेंडिंग वाली क्लास जो पूरे भारत को पसंद आती है, वो क्लास भी हमारी रुके नहीं, विद्यार्थियों से भी हम मिल पाएँ, इसलिए शिक्षा रथ का हमने निर्माण कराया। बच्चों को जाके हम प्रेरित करें ऑनलाइन क्लासेस के लिए, डिजिटल क्लासेस के लिए, उनको सफलता के गुर बताएं, उनको तनाव रहित कैसे रहना है, जीवन में इंसान कैसे बनना है, नागरिकों के कर्तव्य क्या है। तो ऐसे विद्यार्थियों से बातचीत करने की जो एक इच्छा रहती है, उसके लिए हम डिजिटल रथ के माध्यम से एक विशेष अभियान में निकले हैं। सर, आमतौर पर देखते हैं कई इमरजेंसी अभी की बात करें, जैसे कोरोना था या इस प्रकार की जैसी चीज़ें आती हैं, तो ऐसे में इस प्रकार की डिजिटल शिक्षा कितनी अहम रहेगी युवाओं के लिए, बच्चों के लिए? बिल्कुल, कोरोना काल में डिजिटल शिक्षा जो है उसका प्रभाव एकदम से सामने सबके आया। उसका महत्व पहले से था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन महत्व अचानक से लेके सामने आया और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि सारे ऑफलाइन सेंटर बंद थे। लेकिन डिजिटल एजुकेशन हमेशा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बन के रहेगा ही रहेगा। खास तौर से आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते, गृहिणियाँ जो कि घर से बाहर जाके ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते, घर में उनको काम करना है, कामकाजी लोग जो कांस्टेबल बन चुके हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, वो अपनी छुट्टी लेके नहीं जा सकता, ग्रेड 3 टीचर है, ग्रेड 2 की तैयारी करना है, उसको डिजिटल एजुकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये 3 टाइप की कैटेगरी जो है, कामकाजी लोग, गृहिणियाँ, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, इनको तो हमेशा ही डिजिटल एजुकेशन का महत्व और उनका लाभ लगातार मिलता ही रहेगा। इवन जो बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो ऑफलाइन पढ़ते हुए साथ में अगर चाहते हैं कि और भी एक्सपर्ट से उनको मौका मिले, तो गांव ढाणी में बैठा हुआ विद्यार्थी जो है आज की तारीख में, वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर किसी भी टीचर से पढ़ाई कर सकता है, उनसे संवाद स्थापित कर सकता है। तो ये डिजिटल शिक्षा में जो क्रांति आई है, ये क्रांति कोरोना काल के दौरान जो है, जो अगले 15-20 सालों में भारत में एकदम बढ़ने वाली थी, ये कोरोना काल में 1-2 साल में ही बहुत फास्ट गति से बढ़ गई है और ये बरकरार रहने वाली है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, बाड़मेर को लेकर आपका विशेष स्नेह रहा है शुरू से, हम जब से देखते हैं, तो क्या सौगात बाड़मेर को देने वाले हैं उत्कर्ष संस्थान की ओर से? बिल्कुल, देखो, बाड़मेर में आप देखे होंगे कि हम सबसे पहले किसी जिले में जाके सेमिनार कर रहे हैं। कल रामदेवरा में हमने बस को ले गया, उसकी पूजा अर्चना की और उसके बाद तुरंत हम बाड़मेर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाड़मेर से कितना विशेष हमारा लगाव है। 2002 से उत्कर्ष जब प्रारंभ हुआ, 2 दशक हो चुके हैं और मुझे बहुत गर्व है कि 2 दशक पहले जब हमने शुरू किया था और आज भी बाड़मेर के जो विद्यार्थी हमें मिलते हैं, बहुत मेहनती विद्यार्थी होते हैं, वो दमखम पूरा दिखाने वाले विद्यार्थी होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी, उनके लिए हम सबसे पहले आए हैं डिजिटल शिक्षा का, ऑनलाइन एजुकेशन का उनको महत्व बताने के लिए, और हम हमेशा तैयार रहते हैं। आपको मैं बता दूं, उत्कर्ष के माध्यम से हम शहीद की संतानों को निःशुल्क कोर्स देते हैं, विधवा कोई बहन है उनको हम निःशुल्क कोर्स देते हैं, और भी ऐसे गरीब बच्चे जो शिक्षा के कारण, मतलब आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं लेकिन उसके कारण शिक्षा से वंचित हो जाएं, वो हम बिल्कुल नहीं ऐसा सहते हैं और हम बिल्कुल उनकी हर संभव सहायता लगातार करते रहते हैं। फिर वो चाहे हमारे बाड़मेर का हो, चाहे गंगानगर का हो, चाहे धौलपुर का हो, चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा का हो, राजस्थान के किसी भी हिस्से से हो, देश के भी किसी हिस्से से हो। निश्चित रूप से ये जो शिक्षा रथ है, ये देश में डिजिटल क्रांति को लेकर एक विशेष पहल है। कैमरा सहयोगी उम्मेद के साथ अशोक शेरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।